हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज का हमारा टूर है धर्मशाला टू ऊना बाबा गरीबदास टेम्पल। दोपहर के बज गए हैं 12:30। तो हमने ब्रेकफास्ट घर से नहीं किया था, तो हमें ज़ोरों की भूख लगी थी। तो हमने रास्ते में पड़ने वाले ये जो टी स्टॉल है यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और चाय ऑर्डर की। और हमने एक ऑर्डर की मैगी। हमें तीखा तीखा खाने का मन कर रहा था। मैगी इतना स्वादिष्ट था कि हमने एक और मैगी जो है वो ऑर्डर कर डाला। ठीक है, वो मतलब तकरीबन 7-8 किलोमीटर जाकर जोड़ स्टेशन आएगा। जोड़ से आगे फिर आपने राइट साइड हो जाना है, फिर 2 किलोमीटर जाकर फिर राइट साइड होना आपने। हाँ जी, वहाँ पे लिखा हुआ अम्बेड़ा लिखा हुआ, जोगी पंखे से होता है रास्ता, जोगी पंखे से जाएगा। वहाँ से अम्बेड़ा से आपने ना लोकेशन डाल देगी। हाँ, अम्बेड़ा से आपने लोकेशन डाल देगी, फिर आपको पता चल जाएगा। तो टी स्टॉल की जो मैडम थी उन्होंने हमें बाबा गरीबदास टेम्पल तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता बताया। उन्होंने ये बताया कि आप पहले ऊना मत जाइए, ऊना से आपको फिर वापस बाबा गरीबदास टेम्पल की तरफ आना पड़ेगा, बल्कि आप सीधा यहाँ से शॉर्टकट आप बाबा गरीबदास टेम्पल की तरफ जाइए। ये देखो पपी कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे। ओ देखो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। यार बाबा गरीबदास के लिए रास्ता वो तो इस तरफ हो गया। ये हम जोल स्टेशन पहुंच गए हैं और जोल से हमने राइट टर्न ले लिया है। तलमेड़ा, ये हमने तलमेड़ा 8 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो हम तलमेड़ा रोड से जा रहे हैं अभी बाबा गरीबदास टेम्पल की तरफ। बाबा गरीबदास बने ना, बाबा गरीबदास पूछो जरा इनको। जनाब बाबा गरीबदास वास्ते रास्ता हाँ। ये वाला राइट जाएगा, ठीक है। राइट। अच्छा, तो हम गलत आ गए थे। राइट पर हम अब गाड़ी दूसरा चौक से दूसरे राइट जाने मोड़ रहे हैं, अभी जाएंगे यहाँ से। इसमें ये बताइए थी ना, इसमें ये ऊना, ये है ऊना 23 किलोमीटर। कि तो इसे बताना ना। हाँ क्या सड़क आनी थले नहीं, राइट साइड। हाँ जी, ठीक है। हाँ सीधे जाने दो, ठीक है। कितने किलोमीटर होना है? तो फिर नानके हैं उधर तक। अच्छा अच्छा, उधर इनके होना यानी कि 17 किलोमीटर होना है। 17 किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर होना है, ठीक। उधर नानके हैं मेरे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जनाब, धन्यवाद। आखिरकार हम बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। हमें हर चौक से सिर्फ राइट की तरफ ही मुड़ना था। तो हम धर्मशाला से कांगड़ा होते हुए देहरा के रास्ते ज्वालामुखी पहुंचे और ज्वालामुखी से हमने ले लिया है जोल। जोल के रास्ते जाते हुए हम तलहेड़ा पहुंचे। तलहेड़ा से हम पहुंचे अभी रायपुर। अभी हम इस वक्त रायपुर में हैं और रायपुर से आगे जाना है ओंगड़ गांव। ओंगड़ गांव में आपको मिलेगा गोविंद सागर लेक और वहीं पर है हमारा बाबा गरीबदास टेम्पल। इन हरे भरे खेतों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और सामने हमें नजर आ रहा है गोविंद सागर लेक और साथ में ही है बाबा गरीबनाथ जी का टेम्पल। तो फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं। देखिए, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो प्राचीन काल से ही देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की पवित्र भूमि है ना, वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमने हिमाचल की इस पावन भूमि पर जन्म लिया और हमें इस भूमि पर हमें जीने का अवसर मिल रहा है। और साथ में हमें जो देवी देवता हैं हिमाचल के, तो उनके हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं। उनके दरबार पर हमें हाजिरी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
का अच्छा मंदिर का इस साइड माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक संत जी ने करवाया था। लोगों के अनुसार जब ऋषि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का जन्म हुआ था तो उसी वक्त 84 सिद्धों ने भी अलग अलग जगहों पर जन्म लिया था, तो उन्हीं में से एक सिद्ध बाबा गरीबनाथ जी भी थे। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ के पास के ही झाड़ी में एक ज्योति जलती हुई दिखाई दी लोगों को, तो उन्होंने जब यहाँ आकर देखा तो यह जो अमरतास का पेड़ है इसके नीचे सिद्ध बाबा गरीबनाथ जी भक्ति में लीन थे। तो उन्होंने ही लोगों को बताया कि मैं बाबा गरीबनाथ हूँ, जो भी इस जगह पर आकर भक्ति और तपस्या करेंगे तो उन्हें उनका फल जरूर प्राप्त होगा। जय बाबा गरीबनाथ जी। अब हम चलते हैं बाबा नसीब जी के दरबार में। बताया जाता है कि यहीं के जो एक स्थानीय निवासी नसीब जी थे वो इस मंदिर के मुख्य सेवादार थे। सन 1978 में जब वह बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे और उनकी जो बचने की उम्मीद थी वो भी कम नज़र आ रही थी, तब अचानक बाबा गरीबनाथ जी ने उन्हें सपने में दर्शन देते हुए ये कहा कि आप मंदिर के अंदर जो धूना जल रहा है उसकी भभूति निकाल कर उसका सेवन करो, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। तब अगले दिन बाबा नसीब जी ने यही किया। मंदिर के अंदर जाकर उन्होंने भभूति माथे से लगाया और थोड़ी सी भभूति का सेवन किया, जिससे वो बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगे। ये खबर जो थी वो आसपास के गांव में आग की तरफ फैल गई और इस मंदिर के प्रति उनकी जो लोगों की आस्था थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब हम चलते हैं मंदिर की दूसरी मंजिल पर, जहाँ पर है भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा और साथ में आपको ये पेड़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो नई सुहागन लड़कियां हैं वो यहाँ पर अक्सर 6 महीने में साल में जो अपने चूड़े हैं वो उतार जाते हैं और नया पहन जाते हैं आशीर्वाद के रूप में। हमें दूसरी मंजिल में जाना था तो हम पता ही नहीं चला, हम तीसरी मंजिल में पहुंच गए। तो हम अब वापस उतर रहे हैं उसी रास्ते। अब हम दूसरी मंजिल के इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव की जो 31 फुट ऊंची प्रतिमा है वहां पर हम जा रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हैं भगवान शिव की 31 फुट ऊंची प्रतिमा। यह प्रतिमा आपको दूर से ही नजर आ जाएंगी जब आप मंदिर की तरफ बढ़ रहे होंगे। भगवान शिव की जो 31 फुट ऊंची प्रतिमा है, साथ में आपको नाग जी के दर्शन भी हो जाएंगे और साथ में भगवान शिव के साथ जो जो सामान मौजूद रहता है जैसे त्रिशूल, डमरू, वाद्य यंत्र और कमंडल, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आकार में बनाई गई हैं, जिसको देखने मात्र से ऐसा लगता है कि हमने साक्षात भोलेनाथ जी के पहाड़ों में दर्शन कर लिए हैं।
अब हम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बाबा जी की अखंड धूना जलता है और यहीं से भभूति तैयार होती है और जो श्रद्धालु हैं यहाँ से भभूति ले जाते हैं अपने अपने घरों में। जो भी भक्त बाबा जी के इस अखंड धूना की भभूति का सेवन करता है तो उसके कई प्रकार के जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। बस सच्चे मन, सच्ची भावना और सच्चे लगन से बाबा जी को अरदास लगानी चाहिए तो बाबा जी भक्तों की सारी मुरादें पूरी कर देती की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा है झूले के ऊपर। तो आइए हम कृष्ण जी को झूला झुलाते हैं। के बाद अब हम चलते हैं सीधा लंगर भवन की तरफ, जहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बाबा जी का जो प्रसाद है वो बांटा जा रहा है और साथ में लंगर सेवा भी दिया जा रहा है। ले लो थाली ग्लास में हम सभी ने थोड़ा थोड़ा लंगर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और गए अपने अपने जूठे बर्तन साफ करने के लिए। और यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े मंदिर से गोविंद सागर झील की तरफ, जिसका सुंदर नज़ारा देखने लायक है। अब हम सब झील की तरफ उतरने लगे। हम जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहते थे झील के करीब, क्योंकि झील था इतना खूबसूरत, उसका जो सौंदर्यकरण है वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो हम सब बिना रुके चल पड़े झील की तरफ। हमारे साथ में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी था जो जल्द से जल्द झील में हमारे साथ पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने दौड़ लगाई ताकि वो जल्द से जल्द हमारे साथ झील तक पहुंच सके। वो काफ़ी खुश भी था। आपको ये भी बता देते हैं, जो ये मंदिर है, मंदिर का जो निचला हिस्सा है वो साल के 4 महीने पानी में डूबा रहता है, खास करके बरसात के दिनों में। तो इसके बावजूद जो श्रद्धालु लोग हैं वो नाव के जरिए मंदिर तक पहुंचते हैं और माथा टेक कर आते हैं। गोविंद सागर झील की चारों तरफ का जो हरे हरे पहाड़ है वो देखते ही बनती है। इसका मनोरम दृश्य सबका मन लुभाने वाला है।
हम काफ़ी देर बैठे और इस मनोरम दृश्य का काफ़ी आनंद उठाया। इस पुत्र को खजाना मिला, ये गोल गोल यहाँ खुदाई कर रहा था ये, और इसने ये गोल गोल सिक्का जैसा पत्थर निकाला। बाबा गरीबदास टेम्पल तक बस की सेवा भी है। जो श्रद्धालु है वो बस के जरिए भी इस मंदिर तक आ जा सकते हैं। अभी शाम के 5 बजे हैं, तो अब ये बस चलने वाली है यात्रियों को लेकर। तो आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। जो हमारे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय माता दी।